2018 में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट का 77% हिस्सा $16 बिलियन में लिया। दुनिया की सबसे बड़ी टेक डील्स में से एक। फिर भी लोग पूछते हैं, क्या ये गिरावट थी या बचा हुआ मौका? आपके लिए सवाल सीधा है, पैसा आया तो ताकत क्यों कम दिखी, नैरेटिव क्यों पलटा? दोस्तों, इस कहानी को हम डेटा, तारीखों और फैसलों के साथ खोलते हैं ताकि हर मोड़ साफ दिखे। 2007 में बेंगलुरु में शुरू हुई कंपनी, बुक्स से बनी पहचान, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और फैशन तक फैली। ऑपरेशंस धीरे धीरे गहरे हुए। कैश ऑन डिलीवरी ने लोगों का भरोसा जीता। 2010 तक कॉड शेयर 60% के पार चला गया। रिटर्न्स के बावजूद ग्रोथ दिखी। आप जानते हैं, इंडिया जैसे बाजार में भरोसा हाई मुद्रा होता है। यही फ्लिपकार्ट का असली ईंधन बना और स्केल आगे बढ़ा। 2011 से 2014 के बीच फंडिंग की तेज बारिश हुई। जुलाई 2014 में $1 बिलियन का राउंड आया। साल के अंत तक अतिरिक्त $700 मिलियन और दिया गया। उसी दौर में मिंत्रा 2014 में करीब $330 मिलियन में लिया। 2016 में जबोंग $70 मिलियन में जोड़ दिया गया। स्केल बंधा पर लागत भी बढ़ा। एग्जीक्यूशन केडेंस को हर तिमाही फिर से ट्यून करना पड़ा। 6 अक्टूबर 2014 बिग बिलियन डे ने इंटरनेट को हिला दिया। कुछ ही घंटों में सर्वर्स लड़खड़ाए, प्राइसेस उछले, कैंसलेशंस आए, हजारों कंप्लेंट्स दर्ज हुए। आपने शायद उस दिन कार्ट में आइटम देखा और अगली पल वो गायब। निराशा सीधा भरोसे पार लगी। ये पल महत्वाकांक्षा और सिस्टम की हकीकत दोनों को एक फ्रेम में साफ दिखा गया। 2013 में अमेज़न इंडिया आया। 2014 में जेफ बेजोस ने $2 बिलियन अनाउंस किया। 2016 में और $3 बिलियन दिया। दौड़ अचानक और तेज हो गई। प्राइम ने 1 से 2 दिन डिलीवरी का मानक सेट किया। हैवी मार्केटिंग और लॉजिस्टिक्स पार अरबों रुपए जले। फ्लिपकार्ट के लिए मतलब सिंपल था, बर्न कम करो या शेयर खो दो। हर फैसले की कीमत बढ़ी। 2015 तक सचिन बंसल चेहरा द। 2016 में बिन्नी बंसल सीईओ बेन। 2017 में कल्याण कृष्णमूर्ति ने कमान ली। 3 साल में 3 कप्तान बदले। कल्चर में लगातार चेंज आया। प्रायोरिटी लिस्ट्स बार बार पलटीं। टीम्स को नए OKRs समझने पड़े। दोस्तों, जब दिशा लगातार बदलती है, भरोसा टेस्ट होता है, एग्जीक्यूशन अक्सर धीमा पड़ता है और मोमेंटम टूटता है। 2016 में कई म्यूचुअल फंड्स ने वैल्यूएशन मार्क डाउन किया। रिपोर्ट्स में 20 से 30% तक की कटौती दिखी। सेंटिमेंट नीचे गिरा। आप सोचिए, जब अगला राउंड कम कीमत दिखाए तो हायरिंग, वेंडर क्रेडिट और मोरल तीनों पर सीधा असर पड़ता है। उसी दौर में अमेज़न के एड स्पेंड्स और सप्लाई मसल मार्केट को लाउडर सिग्नल देने लगे। 2015 में मिंत्रा ने ऐप ओनली प्रयोग किया। डेस्कटॉप और मोबाइल वेब बंद किया। फिर 2016 में वापस खोल पड़ा क्योंकि ट्रैफिक और कन्वर्शन नीचे गए। इंडिया जैसे विविध बाजार में चैनल्स बंद करना जोखिम भरा होता है। कंज्यूमर हैबिट मल्टी प्लेटफॉर्म चलती है। फ्लिपकार्ट ग्रुप ने कोर्स करेक्ट किया, पर समय, धैर्य और कुछ गुडविल दोनों खर्च हुए। यूनिट इकोनॉमिक्स की असल जंग रिटर्न्स और कॉड के साथ थी। यही कैश फ्लो को झुलसाती थी। फैशन में रिटर्न्स 20 से 30% तक पहुंच जाते। साइज और क्वालिटी गैप्स के कारण हर रिवर्स लॉजिस्टिक्स पार 70120 का खर्च चलता। कॉड पार कैश हैंडलिंग, रेकंसिलिएशन और फ्रॉड रिस्क जुड़ता। प्रति ऑर्डर 3050 एक्स्ट्रा लगता। मार्जिन तेज धूप में बर्फ जैसी पिघल जाती है। एकार्क बैकबोन बना। 20,000 प्लस पिन कोड्स तक रीच बढ़ी। पार डिलीवरी की रियल लागत लगातार काटती रही। मेट्रो रन्स में 5070 प्रति पार्सल। टियर 2 और दूर इलाकों में 80120 तक। अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स और RTO से बिल और बढ़ा। आप समझते हैं, स्केल के साथ गलती का खर्च गुना होकर वापस आता है। कैश साइकिल लंबा हो जाता है। 2016 के FDI गाइडलाइन ने मार्केट प्लेस मॉडल को साफ डिफाइन किया। इन्वेंट्री रखना मना। किसी एक सेलर पर 25% से ज्यादा निर्भरता नहीं। 2019 की प्रेस नोट 2 ने एक्सक्लूसिव डील्स और कंट्रोल्ड डिस्काउंट्स पर लगाम कसी। स्टीयरिंग व्हील नियमों के पैर बंधा। फ्लिपकार्ट और अमेज़न दोनों को सेलर मिक्स पुनर्गठित करना पड़ा।
कंप्लायंस लागत बढ़ी, ग्रोथ गियर नीचे आया। 2018 के बाद वॉलमार्ट प्लेबुक आया, कंप्लायंस, सप्लाई चेन, प्राइवेट लेबल्स पार जोर, प्राइस लैडर्स और वेंडर टर्म्स पार अनुशासन, ग्रोसरी और हाइपर लोकल पायलट्स चले। 2020 में फ्लिपकार्ट क्विक 90 मिनट प्रॉमिस के साथ उतरा, शहर दर शहर फुटप्रिंट टेस्ट हुआ, पर हर वर्टिकल कैश मांगता है। यूनिट इकोनॉमिक्स साबित करने में कई क्वार्टर्स लगते हैं। Amazon प्राइम ने शिपिंग को प्रेडिक्टेबल बनाया, 1 से 2 दिन का स्टैंडर्ड, साथ में वीडियो और म्यूजिक ने वैल्यू बंडल दिया, हैबिट का चक्र बना। फ्लिपकार्ट प्लस 2018 में आया, कॉइन्स और पार्टनर रिवॉर्ड्स मिले, पार सब्सक्रिप्शन ग्रेविटी प्राइम की तरफ झुकी रही। आपके लिए चॉइस सरल बनी, जहां एक प्लान कुछ दे, उधर आदत टिकती है। 2016 में जियो के आने से डेटा सस्ता हुआ, करोड़ों नए शॉपर्स ऑनलाइन आए, पर साथ ही रिलायंस रिटेल इंजन भी तेज हुआ। 2020 में जियो मार्ट ने ग्रोसरी में पकड़ बनाने की कोशिश शुरू की, O2O नेटवर्क फैला, फ्लिपकार्ट को नई रियलिटी मिली, कीमत और पहुंच दोनों पर दबाव बढ़ा, इकोसिस्टम स्ट्रेंथ एक नई चुनौती बनी। 2016 में फ्लिपकार्ट ने फोन पे को लिया, यूपीआई उछला, 2023 तक महीने 10+ बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस इंडिया में होने लगे, जिसमें फोन पे का बड़ा हिस्सा दिखा। 2022 से 2023 में फोन पे स्पिन ऑफ हुआ, वैल्यू अलग हुई, कोर फ्लिपकार्ट के पीएल से कुशंस हटे। स्ट्रैटेजी वाइज ये ठीक था, पार परसेप्शन में गिरावट का सुर उठ गया। स्मार्टफोन कैटेगरी ट्रैफिक खींचती है, पार नेट मार्जिन अक्सर 1 से 2% के आसपास होता है, रिटर्न्स कम होते हैं, लेकिन प्राइस वॉर्स जारी रहते। फैशन में एमआरपी मार्जिन्स 40 से 60% तक दिखते, पार 20 से 30% रिटर्न्स के बाद इफेक्टिव मार्जिन पिघल जाता है, वर्किंग कैपिटल फंसता है। आप देखते हैं गलत मिक्स से जीएमवी चमकता, लेकिन बॉटम लाइन ठंडी पड़ती है। फेस्टिव 4 से 6 हफ्ते में साल का बड़ा हिस्सा बिकता, बिग बिलियन डेज और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में करोड़ों का एड स्पेंड जलता, सप्लाई चेन्स तन जाती है, प्लानिंग चूकी तो स्टॉक अटका, एड्स गया, कैश स्टक हुआ, कस्टमर ट्रस्ट भी चोट खाता है। डेटा के मुताबिक हायर इन्वेंटरी टर्न्स 6 से 8 बार सालाना बेहतर होते, वरना मार्कडाउन्स नफा खा लेते हैं। 2021 के बाद मीशो जैसे चैलेंजर्स आए, अल्ट्रा लो प्राइसेस, सोशल रेफरल्स और लाइटवेट एप्स के साथ सेलर ऑनबोर्डिंग तेज हुआ। स्मॉल टाउन लोगों ने व्हाट्सएप कैटलॉग और आसान रिटर्न्स के सहारे ऑनलाइन बेचना सीखा, डिमांड नई जेबों में खुली। फ्लिपकार्ट ने भी सेलर पुश किया, पार क्वालिटी कंट्रोल, ट्रस्ट और नियमों के कारण पेस सीमित रहा। 2021 में आईपीओ प्लान निकला, 2022 और 2023 की विंडोज बंद मिली, वैल्यूएशन रीसेट हुआ, इंटरनल रिस्ट्रक्चर्स हुए, मैक्रोफियर, गवर्नेंस क्लीन अप और फोन पे सेपरेशन ने कैलेंडर खिसकाया, डॉक्यूमेंट स्टैक्स फिर से तैयार हुए। आप सोचिए, जब कैपिटल मार्केट का मौसम ठंडा हो, तेज कंपनियां भी एंकर ढूंढती है, यही फ्लिपकार्ट के साथ हुआ। तो गिरावट क्या थी? मार्केट शेयर का पलटना, फाउंडर्स का एग्जिट या नैरेटिव का झुकना? जवाब लेयर बाय लेयर बनता है। 2018 में सचिन बंसल बाहर हो गए, नवंबर 2018 में बिन्नी बंसल भी चले गए, कंपनी वॉलमार्ट की बाहों में और गहरी समा गई। इंडिपेंडेंस का भाव कम हुआ, पार बैलेंस शीट मजबूत हुई, ट्रेड ऑफ साफ दिखा। आपके लिए सीख साफ है, डिस्काउंट एक औजार है, स्ट्रैटेजी नहीं। सस्टेनेबल मोट नहीं बनाता। कस्टमर ट्रस्ट, यूनिट इकोनॉमिक्स और एग्जीक्यूशन केडेंस, इन 3 पिलर्स के बिना ग्रोथ हवा जैसी है, पहले तेज दिखेगी फिर गायब। दोस्तों, हमारे लिए ये केस स्टडी बताती है कि चैनल मिक्स, नियमों का सम्मान और लीडरशिप स्टेडीनेस लॉन्ग टर्म जीत लिखते हैं। अगर आपको ये डेटा ड्रिवन कहानी मूल्यवान लगी तो सब्सक्राइब दबाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप फ्लिपकार्ट के सफर को कैसे देखते हैं। आपका एक लाइक हमारे लिए अगला गहरा विश्लेषण लाने की हिम्मत बढ़ाता है और कम्युनिटी मजबूत बनाता है। अगली फिल्म में मिलते हैं, तब तक जिज्ञासा रखिए।